श्री प्रियादास जी ने नरसिंह जी के गृह त्याग की घटना का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। जूनागढ़वास पिता माता तन नाश भयो, रहे एक भाई और भौजाई रिस भरी है। दौलत फिरत आए बोलत पियावो नीर, भावी पैना जानी पीर, बोली जरी भरी है। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे कैसे, पियो यो जवाब दियो देह थर थरी है। निकसे बिचारी कहूँ दीजिए तन डारी, मानो शिव पे पुकार करी, रहे चित धरी है। भगवान शंकर द्वारा नरसिंह को कृष्ण भक्ति का वरदान। श्री शंकर जी के मंदिर पर बिना कुछ खाए पिए पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। तब श्री शिव जी ने विचार किया कि यदि कोई आदमी किसी क्षुद्र या गरीब के द्वार पर जाकर पड़ जाता है तो वह भी उसे खबर लेता है, दुख दर्द की पूछताछ करता है, फिर मैं तो देवाधिदेव महादेव हूँ, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान शंकर जी ने प्रथम तो श्री नरसिंह जी की भूख प्यास को सर्वथा दूर कर दिया। उसके बाद साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर बोले, बस वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं चाहता हूँ, मैं वर मांगना नहीं जानता हूँ, फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो सोच समझकर वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी है। यह सुनकर श्री शंकर जी सोच विचार में पड़ गए कि जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी से भी कहने में डरता हूँ, और वेद नीति नीति कहकर उसका वर्णन करते हैं। अब यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो मेरा वर मांगो यह बोलना झूठा पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने उन्हें अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आए। वहां देवी बहुमूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित ब्रज गोपियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन शिवजी ने नरसिंह जी को कराया। श्री प्रियादास जी ने श्री नरसिंह जी पर भगवान शंकर की इस कृपा का वर्णन इस प्रकार किया है। बीते दिन सात शिव धाम ते न जात बार, परे काहू तुच्छ द्वार, सोई सुधि लेते हैं। इतनी विचारी भूख प्यास दही टारी, लियो प्रगट स्वरूप धारी, भयो ही हेतु है। बोले बरे मांग अजु मांगी वो न जानत हो, तुम्हें जोई प्यारो सोई देवो चित चेत है। पर्यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासो कहत डरत वेद कहे नेति नेति है। दियो में प्रकाशुर कोवर डर भयो ताहा, वैसे डरे कोटि कोटि यापे वारी डारे हैं। बालक न हो यह पालक है लोगनी को, मन को विचार कहा दीजे प्राण प्यारे हैं। जो पे नहीं देत मेरो बोली वो अचेत होत, दियो निज हेत तन आलीन के धारे हैं। ल्याय वृंदावन रास मंडल जटित मणि, पिया अनगन बीच लालजु निहारे हैं। नरसिंह का शिव सहचरी बनकर रास मंडल का दर्शन करना। श्री नरसिंह जी ने देखा कि स्वर्णमय रास मंडल रंग बिरंगे हीरो चढ़ा हुआ है। ब्रज गोपियों के मध्य प्रियतम दोनों विचित्र गतियों में नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। लालजी ताली बजाकर ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। ग्रीवा गर्दन का झुकाना और हिलना, अंगुलियों को मोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्री मुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर सुनकर कानों को तृप्ति होती थी। मृदंग और मोचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रिया प्रीतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहरें उठ रही थी, वे मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। श्री प्रियादास जी ने रास मंडल की शोभा का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। हिरणी खचित रास मंडल नचित दोहु रचित, अपार नृत्य गान तान न्यारिये, रूप उजियारी चंद्र चांदनी न सम,
तारी देत कर तारी, लाल गति लेत प्यारिये, विवाह की ढुरनी, कर आंगुरी मुरनी, मुख मधुर सुरनी सुनी, श्रवण तपारिये, बजत मृदंग मोह जंग संग, अंग अंग उठती तरंग रंग, सभी जी की जोड़िए। श्री कृष्ण द्वारा नरसिंह को भक्ति का उपदेश तथा नरसिंह का गृहस्थाश्रम में प्रवेश। श्री शंकर जी ने श्री नरसिंह अली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। यह प्रिय प्रीतम की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गई। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो आपने जान लिया कि यह तो कोई नई सखी आज राज में आई है। श्री ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि यह शिवजी की रंगीली सहचरी है। श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि ये मेरे साथ आई है, आप कृपया अपने परिकरों में सम्मिलित कर लें। राज विलास दर्शन कराकर श्री शिवजी कह चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसिंह अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को निछावर कर दूं। तब श्री ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस बिहारी रूप का सर्वदा सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगी तब तहाँ ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किया। श्री राज बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंख बंद करने पर श्री नरसिंह जी अपने ग्राम को वापस लौट आए और अलग निवास बनाकर भजन करने लगे, परंतु पुनः रास विहार लीला के दर्शन करने चटपटी इनके मन में लगी रहती थी। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण की पुत्री मणिक गौरी से आपका ब्याह हो गया। उससे दो पुत्रियां कुंवर बाई रतन बाई और एक पुत्र श्यामल दास हुआ। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आपने संसार में श्री हरिभक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। उनकी सद्भाव पूर्वक सेवा करके आप उन्हें अपार सुख प्रदान करते थे। नित्य हरिनाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए आप भक्त भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी को पधराकर उनके नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा करते थे। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी। इससे जितने विप्र जाति के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा द्वेष माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके श्री नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे, क्योंकि नरसिंह का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव सा प्रतीत हो रहा था। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी भक्त हैं। इधर परम विवेकी श्री नरसिंह जी श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में निरंतर डूबे रहते थे। श्री प्रियादास जी ने नरसिंह जी के श्री कृष्ण प्रेम का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। दही ले मसाल हाथ निरखी निहाल भई, लाल डीठी परी को नहीं यह आई है, शिव सहचरी रंग भरी अट करी, बात मृदु मुस्कात नैन कोर में जताई है, चाहे यही टारो वह चाहे प्राण वारो, तब श्याम डिग आए कही नीके समुझाई है, जावो यह ध्यान करो करो सुधी आऊं का जहां, आए निज ठोर चटपटी सी लगाई है, किनी ठोर न्यारी विप्र सुता भई नारी, एक सुत उभय बारी, जग भक्ति विस्तारी है, आवे बहु संत सुख देते हैं अनंत, गुण गावत रिझावत और सेवा विधिधारी है, जिति तुझ जात दुख भयो अतिघात, मान बड़ो उत्पात दोष करन विचारी है, ये तो रूप सागर में नागर मगन महा, सके कहा करी चहु और गिरिधारी है।